नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को अपरा एकादशी की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत इस साल 13 मई 2026 को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा और इसकी कथा को सुनने से अथवा पढ़ने से, दोनों ही चीज करने से भक्तजनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई बृजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके देह को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा तथा अनेक उत्पात मचाने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही गई है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से दूर हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का महत्व भी हमको बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना आदि ये सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी विद्या बनाना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु की शिक्षा ग्रहण करके उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से तथा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। सूर्य का मकर राशि में स्थित होने पर प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन तथा बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत रखने से भक्तजनों को प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः जो भी मनुष्यों के द्वारा पाप हुए हैं और वो पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करें। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। यही दोस्तों इस एकादशी की व्रत कथा थी और इस एकादशी के व्रत का महत्व था। जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं वह प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें और घर का स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी है उसे साफ सुथरा करने के बाद पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। जो भी सामग्री है उसके साथ
पूजा अर्चना को प्रारंभ करने के पहले एक स्थान पर जो भी जिस जगह आप लोग को पूजा अर्चना करनी है वहां लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर प्रतिमा ना हो तो चित्र को इकट्ठा करके स्थापित करें। उसके बाद उसको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल अगर उपलब्ध ना हो तो साफ जल से स्नान कराएं। उसके बाद उनके ऊपर चंदन रोली अर्पित करें। माता लक्ष्मी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर रोली चंदन अर्पित करने के बाद हम लक्ष्मी नारायण के ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती हम लोग जलाकर दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन हम लोग व्रत हैं तो हम लोग भगवान को भोग के रूप में फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग लक्ष्मी नारायण की भगवान त्रिविक्रम की आरती करेंगे, जिसके लिए हम लोग कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं। अगर कपूर 2 जोड़ी लौंग उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग आरती करने के लिए। ऐसी भी मान्यता है कि जो लोग भक्तजन इस व्रत को कर रहे हैं, व्रत को रख रहे हैं, वो लोग रात्रि में जाग के रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। अपने कार्यों को अपने कर्मों को करते हुए भगवान के नाम का स्मरण, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप एकादशी के व्रत वाले दिन किया जाता है। यही पूरी पूजा अर्चना की विधि थी, जो कि सबसे सरल विधि हमारे सनातन धर्म में दे रखी, जिसे पंच उपचार पूजा अर्चना कहते हैं, जो कि हमारे पंच तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश को समर्पित है। और अब मैं आप सभी भक्तजनों को एकादशी के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह के 3:52 से लेकर सुबह के 4:35 तक का है। प्रातः काल संध्या का पूजा अर्चना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:14 से लेकर 5:17 का है। विजय मुहूर्त जो दोपहर के 2:12 से लेकर दोपहर के 3:06 पर पड़ेगा। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:38 से लेकर शाम के 7 बजे तक पड़ेगा। शयन संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:40 से लेकर शाम के 7:43 तक पड़ेगा। अमृत कलम का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:41 से लेकर रात्रि के 9:13 तक का रहेगा। निशिता मुहूर्त जो रात के समय ध्यान करने का, साधना करने का बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है, वो रात को पड़ेगा रात के 11:37 से लेकर रात के 12:20 तक का। यही सब शुभ मुहूर्त है जो एकादशी के व्रत वाले दिन पड़ेंगे दोस्तों। और अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बताई दे रहा हूँ, जो कि सुबह के 11:58 से लेकर सुबह के 1:40 तक का रहेगा। तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना की, कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी यात्रा की शुरुआत करने से बचे। अगर कोई भी कार्य शुरू हो चुका हो तो उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय भी किसी भी मांगलिक कार्य की, किसी भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। और दोस्तों ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर हम लोग ने भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की है तो भगवान लक्ष्मी नारायण हम सभी लोग की पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।